संगत जी कहते हैं ना, जब गुरुजी के साथ जुड़ जाओ ना, तो वो वाली घड़ी तो ना कभी हम भूल ही नहीं सकते। वो पल इतना मतलब हमारी ज़िंदगी को जैसे बदल देता है ना, तो वो पल हमेशा हमें याद रहता है। तो वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम सत्संग जाएँ, हम गुरुजी का कोई भी सत्संग शेयर करें, सबसे पहले हमें जर्नी विद गुरुजी, कि हम गुरुजी के साथ कैसे जुड़े। मेरे से काफ़ी संगत ने ये क्वेश्चन किया है कि आशा आंटी, आप गुरुजी से कैसे जुड़े? गुरुजी ने आपको अपना कैसे बनाया? तो संगत जी, पहले तो उस पल का शुक्राना, लख लख गुरुजी का लख लख अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने हमें अपना बनाया, अपने चरणों में जगह दी, और कि मतलब समझ आ गया कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं, क्योंकि इतनी टेंशनें संगत जी, टेंशनें सबको होती हैं। तो मैं आपको आज अपनी जर्नी विद गुरुजी शेयर करूँगी, ठीक है ना? तो एक मतलब कि कहते हैं ना कि जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना होता है ना संगत जी, तो मेरे को कैसे संगत जी गुरुजी ने जोड़ा कि ये है 2018 की बात। जब मेरे पापा को कैंसर डायग्नोज़ हुआ था, तो इतनी टेंशन कि मतलब समझ नहीं आ रहा था। कहते हैं ना कि उस टाइम मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इवन अपना बोलना भी नहीं अच्छा लगता, इतना परेशानी का माहौल। तो इस बीच एक गुरुजी की बड़ी प्यारी आंटी, रुचिका आंटी का मेरे पास कॉल आता है। उनका कॉल अपने काम के लिए आता है संगत जी, और जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी ना, मुझे ये पता नहीं था कि आंटी अंकल बोला जाता है गुरुजी की प्यारी संगत को। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, पहले उन्होंने बोला कि दीदी आपसे काम है। तो मैंने कहा कहती क्या बात है? मैंने कहा मैं ना बड़ी परेशान हूँ, बोलो। लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना था मुझे, तो वो अपना काम भूल गईं। उन्होंने मुझे अपना काम भी नहीं बताया और मुझे कहती हैं कि क्या बात है, पहले आप बताओ। मैंने कहा ऐसे-ऐसे ना मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है, उनको कैंसर डायग्नोज़ हुआ है। तो कहती है कि अच्छा आशा आंटी? जैसे उन्होंने बोला, मतलब अभी तो दीदी बोल रही थी, एकदम ही आशा आंटी। आशा आंटी, अगर आप विश्वास करें, माने, तो मैं आपको ना गुरुजी का जल प्रसाद दूँ? तो मैंने एक बारी तो संगत जी देखो, गुरुजी सॉरी, एक बारी तो मेरे मन में आया कि पता नहीं कौन से गुरुजी, कौन-सा जल प्रसाद। तो मैंने कहा कौन से गुरुजी? कहती बस आप क्वेश्चन नहीं करो आंटी, मैं ना आपको गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ, आप अपने पापा को दो, अंकल को दो, और ना देखो गुरुजी कैसे कष्ट काटेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरे घर तो इस टाइम कोई है भी नहीं, तो मैं लेने भी नहीं आ सकती। तो कहती कोई बात नहीं। उन्होंने किसी के हाथ मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद भिजवाया। मैंने पापा को देना शुरू कर दिया। तो इस बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक फिर कहते हैं ना, गुरुजी परीक्षा लेते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन गुरुजी परीक्षा लेते हैं। तो एक बारी फिर बीच में थोड़ी-सी प्रॉब्लम बढ़ गई, जैसे फिर पापा का एचबी डाउन चला गया, या मतलब जैसे कुछ खाना-पीना उन्होंने फिर से कम कर दिया। तो जल प्रसाद तो मैं डेली दे रही थी। हम लोग फिर हॉस्पिटल लेके गए थे, तो उन्होंने बोला कि इनकी दोबारा से ना एक बारी कोलोनोस्कोपी होगी और दोबारा से इनकी बायोप्सी होगी, मतलब सारे प्रोसीजर दोबारा से होंगे। तो मैंने कहा अब वहाँ क्या कर सकते हैं संगत जी? गुरुजी को पता है इन्होंने कैसे परीक्षा ली और कैसे इन्होंने पास करवाया। तो हमने कहा ठीक है। तो कहते जी इनको ना पूरी रात एडमिट कर लिया, पूरी रात इनको कुछ नहीं देना। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। तो कहते सुबह हम इनको, मतलब जैसे इनका प्रोसेस सुबह स्टार्ट होगा। तो जैसे ही सुबह डॉक्टर साहब आए, तो कहते कुछ दिया तो नहीं? तो संगत जी, मुझे पता है और गुरुजी को पता है कि मैंने जल प्रसाद तो दिया था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने जल प्रसाद देती रही थी, वैसे मैंने और कुछ नहीं दिया था। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि कुछ दिया तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मेरे मुँह से नहीं निकला। कहते हैं ना, अगर आप किसी अच्छे काम के लिए झूठ भी बोल रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, गुरुजी माफ़ करते हैं। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, नहीं दिया। कहते ठीक है, अब इनको ना ओटी में ले जाते हैं और इनका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही ले जाने लगे ना, तो डॉक्टर साहब के सामने ही गुरुजी ने मेरे मुँह से निकलवाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा-सा दे दूँ? जल प्रसाद था, लेकिन देखो संगत जी, हर किसी को नहीं पता और ना हर किसी के सामने बोला जाता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने आपको मना किया ना, कोई पानी-वानी नहीं देना। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये पानी-वानी नहीं है, ये तो मैं दूँगी। कहते नहीं देना। कहते ना, गुरुजी ने उस टाइम ऐसा कोई अपना मिरेकल दिखाया, ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर साहब का कोई कॉल आ जाता है और डॉक्टर साहब बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं, मैं फटाफट पापा के मुँह में जल प्रसाद गुरुजी का डाल देती हूँ। तो संगत जी, सच्ची बता रही हूँ, शुक्राना, लख लख अनंतम शुक्राना। वो घड़ी ना मेरी आँखों के आगे से हटती नहीं है कि हाय! अब भी पता नहीं क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, कि मतलब कहीं दोबारा से तो नहीं, मतलब वो परेशानी वाली बात हो गई, दोबारा से तो नहीं ऐसा कुछ हो गया। लेकिन संगत जी, इतना उस टाइम भी इतना कम एचबी था पापा का, जैसे डॉक्टर साहब आते हैं बाहर,
तो कहते हैं कि हम भी एक बारी तो हम भी शॉक्ड हैं कि चलो ये बहुत अच्छी बात है कि जो चीज़ हमने सोची थी ना वो नहीं है। तो मैंने कहा शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना शुक्राना करें ना उतना कम है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर भी कुछ क्या डायग्नोज हुआ है? कहते नॉर्मल आयरन डेफिशिएंसी है, बट जो चीज़ पहले थी वो नहीं है। तो देखा संगत जी, बस कहते हैं ना गुरुजी ने जब अपने साथ जोड़ना होता है ना, सबसे पहले हमें हेल्थ से ठीक करते हैं, फिर वेल्थ से स्ट्रांग बनाते हैं। तो वो दिन मतलब ऐसा था ना मेरे लिए, वो पल कि गुरुजी ने अपने रंग में रंग दिया अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से। और सच्ची में आती हैं अभी भी कई बारी टेंशनें आती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ गुरुजी तुसी दितियां ने तुसी संभालो। तो ठीक है संगत जी, ज़िंदगी में देखो दुख सुख उतार चढ़ाव तो सबके साथ हैं। तो इसलिए ये थी मेरी और गुरुजी की प्यारी सी जर्नी संगत जी। तो आप भी अपनी जर्नी को ना अच्छी तरह से शेयर करें, सभी संगत को बताएं कि कैसे हमें गुरुजी ने अपना बनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।